तो साथियों एमएस वर्ड में आज हम सीखेंगे कि टेबल को कैसे इंसर्ट करना है। तो साथियों यहाँ पर इंसर्ट टैब में टेबल रिबन को देखते हैं कि टेबल को हम कैसे इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर जो टेबल का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में टेबल को इंसर्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको अगर टेबल को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले से हमारी कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स बनी हुई हैं, इससे भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके सामने इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिखा है, यहाँ पर भी आप इससे क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी एक आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो इससे भी हम अपने टेबल को क्या करेंगे, इंसर्ट करके दिखाएंगे। उसके साथ साथ एक्सेल स्प्रेडशीट से टेबल को इंसर्ट करके दिखाएंगे और हम आपको क्विक टेबल्स को भी यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाएंगे। तो साथियों आइए आपको हम टेबल को इंसर्ट करना सिखाते हैं कि कैसे हमें टेबल को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि जब हम टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स आ रही हैं। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड टेबल्स का मतलब होता है कि यदि हम चाहते हैं कि हमें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में यानी कि लिमिटेड अमाउंट्स में आपको अगर टेबल के रो और कॉलम्स चाहिए आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जितने कॉलम चाहिए, जैसे मुझे ये जो आपके प्रदर्शित होंगे ये 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम की संख्या को यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये रो की संख्या को निर्धारित करती है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं साथियों तो हमारी रो की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से यदि मुझे कॉलम को बढ़ाना है या रो को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्री डिफाइंड टेबल से रो की संख्या और कॉलम की संख्या निर्धारित करके अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हम जैसे इस पर इंटर कर देते हैं हमारी टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होकर के आ जाती है साथियों। अब इसके बाद का काम क्या है कि अब हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं कि टेबल को कैसे इंसर्ट करना है। आइए यहाँ पर एक प्रकार से तो आपने टेबल इंसर्ट कर ली, अब दूसरा यहाँ पे तरीका क्या होता है साथियों, तो आपको मैं इंटर करके दिखाता हूँ कि दूसरा तरीका है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल ऑप्शन में क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो आपका इंसर्ट टेबल ऑप्शन है साथियों, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम की संख्या रखना चाहते हैं। उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ रोज, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कितनी रोज की संख्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको वह वैल्यू फिल करनी है जितना आप अपने डॉक्यूमेंट में नंबर में कॉलम रखना चाहें या फिर आप अपनी रो में रखना चाहें, तो आपको यहाँ पर नंबर फिल कर देना है। जैसे मैं डॉक्यूमेंट में केवल 4 कॉलम और उसके साथ साथ 2 रो की संख्या को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आइए यहाँ पे करके दिखाता हूँ इंसर्ट टेबल से कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी वैल्यू को फिक्स कर दिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पर आपके सामने दिखाऊंगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में 4 कॉलम और 2 रो की एक टेबल इंसर्ट होकर के आएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं। जैसे ही ओके किए तो आप देखें यहाँ पर एक कॉलम ये है आपका, यानी कि एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम आपका ये है, तीसरा कॉलम ये है और चौथा कॉलम ये है। तो इस तरीके से 4 कॉलम और यहाँ पर देखें आप कि 2 रो, यानी कि 4 कॉलम और उसके साथ साथ 2 रो आपकी इंसर्ट होकर के आ गई है। तो ये था आपका दूसरा तरीका। नेक्स्ट आपको हम तीसरा तरीका यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि हम कैसे तीसरे तरीके से इंसर्ट करेंगे। अब साथियों यहाँ पर बात आएगी आपके ड्रॉ टेबल की, यानी कि अगर मुझे इसी टेबल में मुझे कॉलम की संख्या या रो की संख्या बढ़ानी है तो अब हम क्या करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है साथियों, आपके सामने देखें लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल। क्या लिखा हुआ है साथियों, ड्रॉ टेबल लिखा है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है, तो इस ड्रॉ टेबल पर आपको क्या करना है, क्लिक करके रखना है। और जब आप ड्रॉ टेबल क्लिक करके रखेंगे तो आप आ जाएं अपनी विंडो पर जहां आपको कॉलम की संख्या या रो की संख्या बढ़ानी है। चलिए मैं इसी में करता हूं। जैसे मुझे यहाँ पर 2 रो की संख्या है, मैं 1 रो और बढ़ाना चाहता हूं साथियों। तो यहाँ पर आपको एक रो को क्या कर देना है, आपको इस प्रकार से उसको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि एक रो की संख्या और बढ़ करके आ गई है। अब इसमें यदि मैं चाहूँ कि कॉलम को डिवाइड करना है तो मुझे जहाँ से कॉलम को डिवाइड करना है साथियों, मैं उसी के सामने क्या करता हूँ, अपनी यहाँ पर जो आपकी ड्रॉ टेबल का टूल्स है मैं उसको ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर दिए, ड्रॉ टेबल का उपयोग करके साथियों हम लोग यहाँ पर एक टेबल और इंसर्ट कर दिए। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखें
यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि यदि मुझे टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली कैसे करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहला काम है कि आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखने होंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ साथियों। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया RAM, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का शॉर्ट फॉर्म है ये रैम, और उसके साथ साथ में मैं एक फुल फॉर्म और लिख देता हूँ साथियों यहाँ पर। चलिए, रैम के साथ साथ मैंने एक और डाल दिया यहाँ पे रोम साथियों। मैं इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा हटा देता हूँ, जो बोल्ड है और उसके साथ साथ में यहाँ पे अंडरलाइन है तो मैं उसको हटा दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं दो टेक्स्ट लेकर के रखा हूँ और इन दो वर्ड को मैं क्या करता हूँ साथियों, यहाँ पे आपको मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल से कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो जब आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें यहाँ पर कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में देखें नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा हुआ है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ रोज लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको पहले कॉलम में ही डिवाइड करके सिखाता हूँ कि यदि मुझे उसको दो कॉलम में चाहिए तो हम अपने वहाँ पे कितना कॉलम इंसर्ट करने वाले हैं, दो कॉलम। तो हम क्या करेंगे साथियों, दो वहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करेंगे और उसके साथ साथ में फिर देखेंगे कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट के पास में दो कॉलम ऑटोमेटिक इंसर्ट होकर के आ जाएंगे। तो देखें यहाँ पर कि एक कॉलम तो हमारा ये बन करके आ गया और दूसरा कॉलम हमारा ये ब्लैंक होकर के आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं साथियों कि अपने डॉक्यूमेंट में हम यहाँ इंसर्ट टैब में आकर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का उपयोग करके हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं साथियों। तो साथियों हम अपनी एक्सेल को यानी कि नेक्स्ट कॉलम में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट अपने पैराग्राफ में डालेंगे। यहाँ पर देखें आप, तो मैं टेबल में आकर के अपने एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने एक एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन होकर के आएगी और इसमें जो भी लिखना है, चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया नेम, लिख दिया है ना, यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिख दिया, उसका रोल नंबर लिख दिया शॉर्ट में, और उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख दिए, हिंदी है ना, इंग्लिश है, उसके साथ साथ में मैंने मैथ का डाल दिया, यहाँ पर मैंने टोटल डाल दिया, टोटल, और उसके साथ साथ में मैंने परसेंटेज डाल दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, चलिए ABC, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। और रोल नंबर में आप जानते हैं फिल हैंडल का यूज करके हम लोग क्रम वाइज इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन यूज करता हूँ एक्सेल का, यहाँ पर मैं करता हूँ इक्वल रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन यानी कि रैंडम नंबर देने के लिए। तो आप भी इक्वल रैंड यूज करें और रैंड बिटवीन जैसे ही आपके सामने दिखाई दे आपको टैब प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करते ही पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको कुछ जो है यहाँ पर क्राइटेरिया दे रही है कि यहाँ पे आपको बॉटम और टॉप की वैल्यू को क्या करना है, फिल करना है। तो बॉटम और टॉप की वैल्यू को कैसे फिल करेंगे, बॉटम का मतलब होता है कि हम सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोवेस्ट वैल्यू में जैसे मैंने 20 डाल दिया और टॉप वैल्यू में यानी हाईएस्ट वैल्यू में मैंने डाल दिया 80, यानी कि मुझे 20 और 80 के बीच की जो कोई भी रैंडम नंबर हमारा यहाँ जनरेट होकर के आ जाएगा। तो हम इंटर जैसे करेंगे साथियों, यहाँ पर देखें कि आपके सामने एक रैंडम नंबर इंसर्ट होकर के आ गया और इसको मैं फिल हैंडल से ऐसे क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा। और जब फिल हैंडल से ड्रैग करूंगा ना, तो ये हमारा एक रैंडम नंबर क्या करेगा, हमारी सेल में फिल कर देगा। अब मैं यहाँ पे एक टोटल करके दिखाता हूँ। टोटल का फंक्शन होता है साथियों SUM इक्वल सम, और उसके साथ साथ टैब प्रेस करिए। और जब आप टैब प्रेस करेंगे तो एक ब्रैकेट लग करके आएगा और उसके बाद आपको उतनी वैल्यू को क्या करना है, सिलेक्ट करके रखना है और इंटर कर देना है। देखिए आपके सामने टोटल भी एक साथ निकल करके आ गया है साथियों। तो इस तरह से देखें आप, यहाँ पर जो भी मैंने टोटल का वैल्यू काउंट किया उसके साथ साथ में आप परसेंट को यहाँ पर निकाल सकते हैं। और जैसे ही मैं अब इसके बाहर क्लिक करूंगा, देखिए जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा, बाहर मैंने जैसे क्लिक किया, आपके MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में देखें एक छोटी सी टेबल इंसर्ट होकर के आ गई है, जो मैंने अभी अपने MS एक्सेल से इंसर्ट किया। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल से भी क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट की टेबल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कुछ आपको परिवर्तन करना हुआ तो 2 बार इसी एरिया पर क्लिक कर दीजिए आप। जैसे मैंने इस एरिया पर क्लिक किया, फिर देखें आपके सामने आपकी एक्सेल की जो टेबल है वह एडिट होकर के आ जाएगी। अब मान लीजिए मुझे उसमें मैथ और टोटल या परसेंट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा साथियों, अपने मैथ और टोटल और परसेंट की वैल्यू को क्या कर लूंगा, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। आइए डिलीट करके दिखाते हैं। अब डिलीट करने के बाद में फिर से मैं उस एक्सेल की एरिया से बाहर आकर के कहीं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही बाहर क्लिक किए ना, देखिए हमारी टेबल में जो एडिटिंग थी
वह भी एडिटिंग हो चुकी है। मैंने जो कैंसिल किया वो कैंसिल हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है हमारा वैल्यू। अब उसके बाद में जैसे देखें आप, यहाँ पर आपके सामने यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्विक टेबल्स, है ना। तो क्विक टेबल्स कर जैसे हम क्विक टेबल्स पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने देखने यहाँ पर कुछ अपनी प्री डिफाइंड टेबल्स आ रही हैं। देखिए कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स आ रहे हैं ना, तो इसका उपयोग कैसे करना है देखते हैं हम लोग। आइए, तो जैसे क्विक टेबल्स पर क्लिक किए हैं, यहाँ पर हम एक कोई भी टेबल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक टेबल ले लिया, तो यहाँ पर आपके सामने एक प्री डिफाइंड टेबल्स इंसर्ट होकर के आएगी, जिसमें हम कुछ भी परिवर्तन करके इसमें अपनी टेबल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं साथियों। तो